से देखा, आपने किसी वेबसाइट से देखा, आपने जहाँ से कहीं से भी देखा ना, उसको सबको लिस्ट करना होता है। तो बिब्लियोग्राफी आप मोस्टली जो है वो रिपोर्ट्स जब लिखते हो ना तो उसमें लगाते हो, और रेफरेंसेस आपके रिसर्च वर्क के अंदर होती है। रिसर्च वर्क के अंदर हमेशा रेफरेंसेस होते हैं, तो जो आपने यूज किए हैं उनको एंड पर आपने लिस्ट करना होता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, अच्छा अब रेफरेंसेस के अंदर एक चीज ये आ जाती है कि रेफरेंसेस ऐड कैसे करने हैं। ठीक है, तो इसके 3 से 4 तरीके होते हैं। एक तो ये कि रेफरेंस आप खुद लिखो, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको आगे लेकिन बताऊंगी कि उस बड़े प्रोसेस के अंदर भी क्या 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 कैसे और कैसे करते हैं। एक तो पहला तरीका ये आप खुद लिखो, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि आप मैन्युअली रेफरेंसिंग कर लो। मैन्युअली कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप MS वर्ड से करो रेफरेंसिंग। और चौथा तरीका ये होता है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करो रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। अगर आपने खुद रेफरेंसिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपने अगर किसी एक ऐसे ऑथर को साइट करना है या उसका रेफरेंस लिखना है, मतलब एक बुक है उसका आपने रेफरेंस लिखना है। अब बुक का रेफरेंस कैसे लिखेंगे, और वो बुक जो है उसका 1 ऑथर है, ठीक है, तो उसका हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले बुक के ऑथर का नेम, ठीक है, और अगर उसकी जो है वो सर नेम है, ठीक है, वो आप उसके साथ लगाते हो डॉट लग, अच्छा, ऑथर का नेम, उसके बाद कॉमा, और फिर उसका सरनेम। और इनमें ये होता है कि जिस तरह मेरा नाम अगर आयशा खान है तो उसमें जो है वो आता ऐसे है कि खान पहले आएगा और आयशा बाद में आएगा, के डॉट इस तरह होगा, ठीक है। तो लेकिन इन लोगों के ऐसे होता है, आपने ऑथर का नेम लिखा, स्टार्ट विथ लास्ट नेम, ठीक है, तो जिस तरह भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आप जो है वो, ठीक है, सरनेम डॉट लगा के लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, ईयर लिखना है कि किस ईयर में वो पब्लिश हुई है। उसके बाद किसने उसको पब्लिश की, पब्लिकेशन नेम, कि किसने पब्लिश की, वर्ल्ड वाइड वेब पे वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि पूरी कौन सी जगह पब्लिश हुई, ठीक है। वो कुछ चीज़ों में नहीं भी, कहीं पर नहीं भी होता गिवन, और कहीं पर जो है वो आपको मिल भी जाता है, ठीक है। वो लिखकर और फिर आप जो है वो बस जगह मेंशन कर दे कि जो है ये उस जगह पर पब्लिश हुई, ठीक है। और ये एंड, आपने एंड पर जो है वो ध्यान रखना है वो फुल स्टॉप आए। अच्छा, अब ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन देखें, देन वी हैव द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन ऑल इन स्मॉल वर्ड्स। अब ये सारे जो टाइटल ऑफ पब्लिकेशन है ना, मैनेजमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ये टाइटल ऑफ पब्लिकेशन है। सबसे पहले ऑथर नेम, ईयर, डॉट लग, फुल स्टॉप लगा के, उसके बाद आपका जो है वो जो क्या, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, और फिर ये आपकी जो है वो एंड पे आप फुल स्टॉप लगा दें। तो ये आपका, अगर कोई ऐसी बुक है जिसका ऑथर एक है, उसको साइट करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर कोई ऐसी बुक हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑथर हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर एंड थर्ड ऑथर। उसके बाद हम ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, और फुल स्टॉप लगाने के बाद जो आपका टाइटल है बुक का वो लिखेंगे, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। तो ये आपकी जो है वो उसकी हो गई। अगर आपको कभी ना पता लग रहा हो, किसी चीज़ का रेफरेंस ना मिल रहा हो, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है। मतलब बाकी तो हम मैन्युअली गूगल स्कॉलर से देखकर सारा कुछ कर लेते हैं ना, लेकिन ये उस वक्त काम आता है तरीका जब आपको किसी चीज़ का रेफरेंस ही ना मिल रहा हो। कभी कोई बुक ऐसी हो, जैसे लाइब्रेरी से कोई बुक उठा ली और उसका रेफरेंस ही नहीं मिल रहा कि कैसे रेफरेंस दे, तो ये तरीका फिर उस वक्त काम आता है अगर आपको लिखना आता हो तो। उसके बाद जर्नल आर्टिकल पे आते हैं। आपका कोई जर्नल से आपने कोई आर्टिकल उठाया है, ठीक है, और उसको कैसे साइट करेंगे, उसमें उसको रेफरेंस कैसे देंगे। सबसे पहले ऑथर का नेम, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो ईयर देना है, और फिर जो आपकी आर्टिकल का नेम है, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स एंड मैनेजमेंट मॉडल्स, ये आपकी किसका है, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन है। उसके बाद किस जर्नल के अंदर पब्लिश हुई है वो लिखना है, जर्नल ऑफ सोशल वर्क स्टडीज,
लिख दिया कॉमा लगा के, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पेज नंबर लिखना है। ओ सॉरी, आपने ना उसका हर जर्नल का ना एक वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 43 और ब्रैकेट में 3 वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम आपको मिल जाता है आसानी से। और उसके बाद आपने पेज नंबर लिखना होता है कॉमा लगा के और एंड पे फुल स्टॉप। तो ये जर्नल आर्टिकल को साइड करने का तरीका, अगर कोई आर्टिकल आपने जर्नल से उठाया हो तो ये उसका है तरीका। उसके बाद कोई ऐसे पेपर्स होते हैं जो कॉन्फ्रेंस में किसी ने प्रेजेंट किए होते हैं, ठीक है, तो और हमने उसका रेफरेंस देना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑथर का नेम लिखते हैं जिसने वो पेपर प्रेजेंट किया था, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं, और फिर कॉन्फ्रेंस का जो थीम होता है ना वो लिखते हैं, नहीं सॉरी, थीम नहीं, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये लिख दिया हमने। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि कौन सी एडिशन है, ठीक है, तो वो अगर आपको मिल जाए कि कहाँ पर और किस उस पर हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो आप वो मेंशन कर दो, और फिर कॉन्फ्रेंस किस थीम पे थी वो आप लिखोगे। थर्ड, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशन पॉपुलेशन, रिसर्च एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉन्फ्रेंस का थीम। उसके बाद आप पेज नंबर जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स पब्लिकेशन जो होती है ना, वो कॉन्फ्रेंस जो करवाता है, तो वो फिर एक बुकलेट भी देता है और उसमें पब्लिश भी करता है, जो आपके कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये उस कॉन्फ्रेंस का पेज नंबर, मतलब उनका जो बुकलेट होता है ना पब्लिश होता है, उसका पेज नंबर लिखना है, कहाँ हुई है, इस्लामाबाद में हुई है और किसने करवाई है। तो इस तरह से आप बाकी चीजें, अगर आपको पता है इन्फॉर्मेशन, तो आप जगह लिख सकते हो एंड पर। उसके बाद अगर आपने कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर से उठाया है, तो हम उसको कैसे साइट करेंगे, न्यूज़, आप इसका जो है आर्टिकल का फर्स्ट नेम लिखो, द जीएम फैक्ट, ठीक है। ये हमने आर्टिकल का नेम लिखा सबसे पहले, उसके बाद हमने डेट लिखी, किस डेट को, सॉरी कौन सा ईयर और डेट, जिस तरह डेट लिखने का फॉर्मेट होता है, और फुल स्टॉप लगा दो, और फिर किस न्यूज़पेपर में आया है उसका नाम और पेज नंबर लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ऐसा होता है ना कि हम न्यूज़पेपर से भी कोई आर्टिकल उठाते हैं अपनी किसी स्टडी के लिए, तो उसको साइट करने का तरीका ये है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स आपने करनी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाहिर है हम भी ऐसे ही करते थे जब जो है वो बीएस में थे, कि जब भी कोई रिपोर्ट या कुछ लिखने को मिलता था, तो जो ऊपर लिंक नहीं आ रहा होता गूगल पे ब्लू कलर का, हम उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया करते थे। तो कॉपी पेस्ट तो करते थे सब, लेकिन अब उसका असल जो सही तरीका है ना, उसको देखें, कि जब आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से कुछ उठाना हो, किसी वेबसाइट से कुछ उठाना हो, जिस तरह होता है ना, कभी हम कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, हमें उससे रिलेटेड कोई लॉज चाहिए होते हैं, या हमें उससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो वेबसाइट पर पब्लिश हुए होते हैं। तो हमने वहां से अगर उठाना हो, तो जिसने वो उस, अगर कोई पॉलिसी या डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसका नेम लिखेंगे, पब्लिशिंग ईयर लिखेंगे, और जो है वो किस पर है वो आप नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ब्रैकेट में लिखकर, और फिर आपने रिट्रीव फ्रॉम, और फिर जो है वो उसका जो लिंक है ना वो देना है, ठीक है, रिट्रीव फ्रॉम और असेस्ड एट, ठीक है। अब उस पर आपने ना अपनी डेट लिखनी है कि आपने कब असेस किया है उसे, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी होता है, वरना वो कॉपीराइट्स तो आपके पास है नहीं, तो वो फिर प्लागियरिज्म में आ जाता है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर आपने जो है वो, अच्छा ये सिंपल सी साइटिंग है कि आपने किस तरह से साइटेशन करनी है। अगर कोई विकीपीडिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट से कोई चीज़ उठाई है, तो उसको भी लिखने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया। और उसको आप अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर साइटेशन कहीं देनी हो ना, जिस तरह आपको मैंने लास्ट टाइम एक कोविड का पेपर दिखाया था, अब वो पता नहीं है कि नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा उसमें ना क्या किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सबसे पहले अगर कोविड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, और हम कोविड पे पेपर लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट से अगर हमने लिया तो हम gov.pk लिखेंगे। और अगर आप कोई चीज़ विकीपीडिया से उठा रहे हो, तो विकीपीडिया का लिंक नहीं देना, विकीपीडिया लिखना है वहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। और अगर किसी न्यूज़पेपर से उठाया तो न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, ठीक है। साइटेशन के लिए है ये, टेक्स्ट के अंदर अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है, और वैसे रेफरेंसेस देनी है तो वो मैंने आपको जो पहले बताया वैसे।
और अगर कोई पिक्चर और टेबल आपने साइड करना होता है ना, पेपर के अंदर कोई पिक्चर लगाई है और वो कहीं से ली है, तो उसमें भी आप इस तरह से ना एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। विकीपीडिया से ली है तो नीचे लिख दो सोर्स विकीपीडिया, ठीक है। तो हर चीज की साइटेशन देना मस्ट होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मैनुअल रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। सिंपल क्या करना है, गूगल स्कॉलर खोलें, ठीक है। गूगल स्कॉलर पर लिखें जो भी टॉपिक आपने सर्च करना है। यहाँ पर जो होता है ना, आपको बता रहा होता है कस्टम रेंज के आपने कौन से किस ईयर के आर्टिकल्स आपको चाहिए। 2000 आप क्लिक कर लें, आपको रिसेंट चाहिए तो आप जो है वो 2020 और इधर उधर इसको मार्क कर सकते हैं। ये मैंने नेट से लिया पिक्चर, इसलिए यहाँ 18 तक ही आ रहा है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट बाय डेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये आपको आर्टिकल उसमें खोला हुआ है, ये जो आपको 7 इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं ना, आपने इन इन्वर्टेड कॉमास को ना क्लिक करना है अगर आपने रेफरेंसेस लेने हैं। यहाँ से आप जब इन्वर्टेड कॉमास को क्लिक करोगे तो आपके पास ना ये एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें रेफरेंसेस दिए हैं। आपने अगर आपको कोई आपकी डिमांड अगर यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी डिमांड है कि हार्वर्ड में रेफरेंसिंग चाहिए, तो आप हार्वर्ड वाला कॉपी कर दो। आपको एपीए में चाहिए तो आप एपीए वाला कॉपी कर दो। अगर आपको वैंकूवर में चाहिए तो आप ये वाला कॉपी कर दो, ठीक है। एमएलए, एपीए, शिकागो, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने आपको रेफरेंसिंग स्टाइल यहाँ पर दिए हुए। तो अगर किसी के पास टाइम कम है और जो है वो मुकाबला सख्त है, तो वो फिर यहाँ से उठा सकता है। उसके बाद अगर आपने, अच्छा, अब एक सॉफ्टवेयर है ज़ेटेरो, ये मैंने यूज़ किया था, पता नहीं इसको ज़ेटेरो ही शायद कहते हैं, मैं तो ज़ेटेरो ही कहती हूँ। आप में से अगर किसी ने इसको यूज़ करना है रेफरेंसिंग के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। क्योंकि ना इसके अंदर कोई ज़्यादा जो है ना वो जिसको कहते हैं ना गड़बड़ नहीं मचती। आप क्या करते हो, ज़ेटेरो की विंडो है ये, ठीक है। ज़ेटेरो में ना आप सिर्फ एक यहाँ पर क्लिक करके एक जो है वो नया फोल्डर बनाते हो और फोल्डर के अंदर जितने भी आपके पास अगर पीडीएफ में फाइल है ना, तो आप उसमें ड्रैग कर करके भी इसके अंदर लेके आ सकते हो और जितने भी लिंक्स है ना। अच्छा, अब ज़ेटेरो क्या करता है, जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना तो आपका ना एक एक्सटेंशन बन जाती है आपके गूगल पर। आप गूगल का कोई भी जो है वो यूज कर रहे हो अगर, ठीक है, तो वो ज़ेटेरो आपका जो है वो उस पर एक्सटेंशन खुद ही बना देता है। और आपने क्या करना है, कोई भी लिंक पे आप गए हो ना, वहां पर जी को मतलब कि जी करके एक्सटेंशन बना देता है। आप किसी भी लिंक पर जाएं, गूगल पर किसी भी लिंक पर जाएं और वहां पर जाकर जो है ना वो ज़ेटेरो का आइकॉन बना हुआ आ जाता है साइट पर। आप उसको क्लिक करें तो जो जो आप सर्च करते जाएंगे ना वो सब इस पर स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो इससे ये होता है कि एंड में ना आपके पास एक पूरी फाइल मौजूद होती है कि हमने यहाँ से चीज़ें सर्च की, इसमें शिफ्ट दबाएं और कॉपी करें और सारे रेफरेंसेस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका ये काफ़ी मतलब इजी है। अगर किसी को फिर भी कोई मसला हो इसको यूज़ करने में तो मुझे बता दीजिएगा। सॉफ्टवेयर भी चाहिए हो तो इजीली अवेलेबल है, तो अगर मुझसे भी चाहिए हो तो ले लेंगे। अच्छा, दूसरा मेंडले हमने डिस्कस किया था जब हम इंटेक्स साइटेशन कर रहे थे, तो मेंडले भी एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप जो है रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी इजी मतलब है, इसमें भी आप फोल्डर क्रिएट करते हैं अपना एक नया, और इसमें जो जो जर्नल जो जो आर्टिकल्स आप सर्च करते जाओगे वो इसमें खुद आते जाते हैं, ठीक है। आप इसमें ड्रैग करके भी लेकर आ सकते हैं और बाकी जो है ना ये खुद भी ऑफर करता रहता है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो मेंडले की एक जो है ना वो अच्छी बात ये है कि ये खुद भी ऑफर करता है अगर कोई भी रिलेटेड आर्टिकल्स को मिल जाए तो ये आपके कुछ इजी टू यूज है, मतलब इतना कोई मुश्किल इसमें नहीं है। अच्छा, तो ये आपके ना सारे हो गए रेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग स्टाइल्स। अब अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया ना तो वो अभी पूछ ले मुझसे कि उसे रेफरेंसिंग देना और सब कुछ समझ आ गया, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछते हैं।